हेलो गाइज, आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के डेट में गौरव सर द्वारा करंट अफेयर का जो क्लास लिया गया था उसी क्लास का हैंड रिटेन नोट्स द्वारा पूरा क्लास का रिवीजन करा दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को शीर्ष स्थान मिला है? तो जयश्री उल्लाल को पहला स्थान मिला है। ठीक है, फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे पहले स्थान पर डायने हैड्रिक्स है। ठीक है, इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं हैं, जयश्री उल्लाल, नेहा नरखड़े, निर्जा सेठी और इंदिरा नूरी शामिल है। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। इसी दिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। इनकी पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है। ठीक है, 1917 में हुई कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, कैप्टन शिवाजी चौहान के बारे में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब की स्थापना करेगी? तो तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 1948 में सेना द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन पोलो चलाया था। ठीक है, ChatGPT को लॉन्च किया है OpenAI ने। ठीक है, BRD को लॉन्च किया है गूगल ने। बथुकम्बा और बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी तो हैदराबाद में होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की रिपोर्ट व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार के अनुसार दुनिया का शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो भारत है। ठीक है, 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इस आयोग के अनुसार भारत का स्कोर 93.55% रहा है। ठीक है, UNSC के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य शामिल है? तो 15 सदस्य शामिल है। ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी है और अस्थायी मेंबर कौन कौन है? तो USA है, UK है, फ्रांस, रशिया और चाइना है। ठीक है, और अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? तो 10 है। ठीक है, और अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है WEF विश्व आर्थिक मंच या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहलाता है। 2022 में इसमें भारत का स्थान 135वां है और 2023 में भारत का स्थान 127वां है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान 38वां है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें भारत का स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वां है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां है, पीस इंडेक्स में 126वां है। ठीक है, किस देश में आयोजित वात्सल्य दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है? तो फ्रांस में आयोजित हो रहा है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को वात्सल्य दुर्ग का विनाश हुआ था। ठीक है, और इसीलिए हर साल 14 जुलाई को वात्सल्य दिवस परेड मनाया जाता है। ठीक है, 2023 में इस परेड में सम्मिलित अतिथि के रूप में भारत के PM शामिल होंगे। ठीक है, इस परेड में भारत के तीनों सेनाएं भाग लेगी। इसमें सेना का नेतृत्व करेंगे कैप्टन अमन जगताप करेंगे। ठीक है, और नौसेना का नेतृत्व करेंगे कमांडर ब्रत बघेल। ठीक है, और वायुसेना का नेतृत्व करेंगे लीडर सिंधु रेड्डी करेंगे। ठीक है, इस परेड में वायुसेना का लड़ाकू विमान राफेल भी भाग लेगा और इसमें पंजाब रेजिमेंट भाग लेंगे और राजकुमार रेजिमेंट भी भाग लेंगे। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास। फ्रिंजेक भारत और फ्रांस के बीच होता है, शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच होता है, गरुड़ भी भारत फ्रांस के बीच होता है और वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, वंदे भारत एल्युमिनियम ट्रेन के निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी अल्स्टोम के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ठीक है, 1917 में भारत और USA ने किसके खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वर्ड का आयोजन किया गया है? तो नस्ली दबावों में किया गया। भारत और USA के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार होता है, तर्कस होता है और कोप इंडिया होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मानव तस्करी का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है, सूडान में फंसे भारतीयों को छुड़ाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में INS मेघना ने भाग लिया था। ऑपरेशन करुणा किसके लिए चलाया गया था? तो म्यांमार के लिए चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त
तुर्की और सीरिया के लिए चला गया था। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। 11 जुलाई 1987 में पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी और इसके 2 साल बाद 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। ठीक है। 2023 की जनसंख्या दिवस की थीम है लैंगिक समानता, शक्ति को उजागर करना है। ठीक है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या है 142.87 करोड़ है। ठीक है। और वर्तमान में चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़ है। ठीक है। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 3167 है। ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो अश्विनी शेखर। ठीक है। IAU का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है। अश्विनी शेखर के नाम से पहले क्षुद्र ग्रह का नाम था 2000Z27 था। ठीक है। लल्लन टॉप का क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्ट्रॉइड कहाँ पाया जाता है? तो एस्ट्रॉइड जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है। आंतरिक ग्रह है तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना हुई है तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है। LIGO LIGO का स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो हिंगोली, महाराष्ट्र में किया जाएगा। लिक्विड टेलीस्कोप को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। ठीक है। इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करवाया है। ठीक है। 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो UAE में हुआ है। ठीक है। UAE में हुआ है। ठीक है। UAE में आयोजित इस ओलंपियाड में 4 प्रतियोगिताओं में भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। ठीक है। 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का स्थान फर्स्ट है। ठीक है। पहला है। GEF का फुल फॉर्म हो जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। ठीक है। GEF का सम्मेलन ब्राजील में होता है। जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और टेरेविनस ने दिया था। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को। ठीक है। ब्लड क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है और इसका pH मान 7.4 होता है। ठीक है। हल्का क्षारीय होता है। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। सर्वदाता रक्त वर्ग होता है O-। ठीक है। सर्वग्राही रक्त वर्ग है AB+। वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है? तो नरेंद्र मोदी को। ठीक है। PM को ये पुरस्कार 1 अगस्त को महाराष्ट्र में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 2022 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया था टेसी थॉमस को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है। केसरी मराठा और गीता रहस्य तिलक जी की पत्रिका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था तिलक ने। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाओ, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है PM मोदी ने। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है। हमारे राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सूरीनाम का। ठीक है। केर पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ। ठीक है। केर पूजा को ही खारची पूजा कहते हैं। ठीक है। कोकबरोक भाषा किस राज्य की भाषा है? तो त्रिपुरा की है। ठीक है। नुआखाई राज्य पर्व उड़ीसा के त्योहार है। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ठीक है। और श्रावणी मेला झारखंड का है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।